हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी जन निवेश एसआईपी शुरू की थी, जिसका पर्पस था कि ग्रामीण तबके के लोगों को, कस्बों को म्यूचुअल फंड के दायरे में लाना। ये एसआईपी महज ₹250 से शुरू की गई थी। तो लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर यह आ रहा था कि ये एसआईपी आपके पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेगी, आपके पैसे किस फंड में लगेंगे, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आई है, वो उस पर आज चलिए बात करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी नाइन। सबसे पहले एक जन निवेश एसआईपी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ₹250 की एक एसआईपी स्कीम शुरू की है, जो म्यूचुअल फंड में आपके पैसे इन्वेस्ट करेगी। ये एक तरीके की डेली, वीकली व मंथली आधार पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की एसआईपी होगी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। ये एसबीआई की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि एसबीआई योनो ऐप पर आपको अवेलेबल रहेगी। वहां पर आप इससे इन्वेस्टमेंट की शुरू कर सकते हैं। साथ ही पेटीएम, ग्रो और जीरोधा जैसे जो डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इस एसआईपी में कर सकते हैं। ये तो हुई इस एसआईपी की बेसिक बातें, जो आप कई दिनों से सुन भी रहे होंगे, लेकिन जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये बातें जानना जरूरी है। अब चलिए ये जानते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा। तो आपको बता दें कि इस एसआईपी से आपका पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही पास जाएगा, क्योंकि ये जन निवेश एसआईपी एसबीआई म्यूचुअल फंड की ही एक स्कीम है। आप एसबीआई म्यूचुअल फंड, आपका जो ये एसआईपी के जरिए पैसा मिल रहा है, उसे कहाँ लगाएगा? तो इसका आंसर है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड में आपके पैसे लगाए जाएंगे। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है। ये एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनविट्स, इन सब में पैसे आपके इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब चलिए इस फंड के निवेश को समझने की कोशिश करते हैं। तो एमफी के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग पिछले 3 सालों में इस फंड ने 13.4% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो वो तकरीबन 7.4% का रहा है। इस फंड का, यानी कि एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। इसमें ये एक हाइब्रिड फंड है, डायनामिक फंड है, जिसमें इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सभी जगहों पे आपके पैसे लगवाए जाते हैं। 23 फरवरी तक, यानी कि कल तक, जो मैंने ऑनलाइन डेटा चेक किया उसके हिसाब से 33,309 करोड़ का इस फंड का साइज है। जिसमें अगर हम फंड के एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में तकरीबन 42.5% हिस्सेदारी इन्वेस्टेड है, डेट में 25.8%, रियल इस्टेट में 5% और कैश, इनके पास कैश या कैश सिक्योरिटीज की बात करें तो वो 26.6% की फंड की हिस्सेदारी इन्वेस्टेड है। इस हिसाब से इस फंड का एसेट एलोकेशन है। अब बात करते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है, इन्होंने किन किन जगहों पे इन्वेस्ट किया है, किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो इक्विटी में टोटल एलोकेशन 42.5% का है, यानी कि ये जो 33,000 करोड़ का फंड है उसका 42% हिस्सा इक्विटी में ही इन्वेस्टेड है। और उसमें जो टॉप कंपनीज हैं वो है एचडीएफसी बैंक, जिसमें 4.94% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट 4.59% है। भारतीय एयरटेल में 3.32% की इन्वेस्टमेंट है। वहीं गेल इंडिया में 2.78% की इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही और भी कई सारी कंपनीज हैं जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट है। इसमें बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर की कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी है, वो है 3.55%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सरकारी बॉन्ड्स में है। नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट, इसमें भी इनका 2.48% हिस्सा इन्वेस्टेड है। ये एक तरीके का इन्विट है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसमें कई सारे इन्वेस्टर पैसा पूल करके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो एक तरीके का डाइवर्स पोर्टफोलियो है इस फंड का। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो रिटर्न्स भी अच्छे हैं, और अपनी कैटेगरी में शायद इसकी रैंक 3rd है, जहां तक मैंने ऑनलाइन चेक किया था। तो एक तरीके से ये डाइवर्स फंड है, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें जन निवेश एसआईपी का पैसा लगेगा। अब एक और चीज़ जान लेते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन है। तो 4 फंड मैनेजर्स का नाम इस फंड में सामने आया है, जिसमें दिनेश बालचंद्रन, मानसी सजेजा, राजीव राधाकृष्णन और प्रदीप केसवन, ये 4 इनके फंड मैनेजर हैं। दिनेश बालचंद्रन इस स्कीम का इक्विटी वाला पार्ट मैनेज करते हैं। मानसी ससेजा डेट वाले पार्ट को मैनेज करती हैं। इन सभी ये 2 लीडिंग फंड मैनेजर्स हैं। इन सभी चारों फंड मैनेजर के पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो ये था एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें जन निवेश एसआईपी के जरिए जो आप ₹250 की एसआईपी शुरू करेंगे उसके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। आपका इस फंड पर क्या व्यू है, आपको ये फंड कैसा लगता है, इसकी डिटेल एनालिसिस हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या व्यू है हमें कमेंट में ज़रूर बताया। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही एनालिसिस के लिए देखते रहें मनी नाइन।
मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।